लेकिन वो भी जिन्होंने उन्हें तकलीफ़ें दी, जब वो संदर्शन सिंह जी महाराज के पास आए, उन्होंने गले लगाया। क्योंकि ऐसे महापुरुष हम सबको प्रेम देने के लिए आते हैं। उनकी यही चाह होती है कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। वो चाहते थे कि हम प्रेम से जिएं, ऐसे जिएं कि किसी को और तकलीफ ना हो। तो एक जगह वो फरमाते हैं कि कहते कि एक एक जर्रे के सीने में धड़कता है दिल। कहते कि सब जगह कुछ ना कुछ वाइब्रेशन चल रही है, हर एक के अंदर दिल है कि एक एक जर्रे के सीने में धड़कता है दिल, सांस लेती है फजा, खाक भी जान रखती है। कहते कि हर एक चीज में जान है, चाहे वो कीटाणु हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो। तो फरमाया कि कदम आहिस्ता उठाओ कि ना दिल दुख जाए। कह रहे जब आप चल भी रहे हो तो आपको पता नहीं कि कितने छोटे 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 बैक्टीरिया आपके नीचे आ रहे हैं, कि आप आस्ते से कदम उठाओ, कि कदम आहिस्ता उठाओ कि ना दिल दुख जाए, सांस आहिस्ता से खींचो कि ना पहुंचे कोई ठेस। कि इवन इन द एटमॉस्फेयर बहुत से बैक्टीरिया हैं, जब हम सांस भी लेते हैं तब भी किसी को तकलीफ हो सकती है। तो कह रहे हैं कि आस्ते से सांस लो, आराम से पैर को उठाओ, जिंदगी को प्रेम से जियो। जल्दी जल्दी तेजी तेजी से कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें खराबी ही खराबी होगी। वो चाहते हैं कि हम में जितनी मर्जी खामियां हो, कि हम एक सच्चे इंसान के माफक अपनी जिंदगी जिएं। वो जानते हैं कि हम सब एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, और उन्हें मालूम है कि जब हमारी संगत किसी पूर्ण महापुरुष से होगी तो उसमें हमें फायदा ही फायदा है। मन माया के पर्दे हटेंगे, असलियत खुलेगी और हर एक की जिंदगी संवरती चली जाएगी। बार 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 वो समझाते थे कि जब हम महापुरुषों को मिलने जाएं तो उनकी आंखों की ओर देखें, वहां से ही रूहानियत के खजाने हमारी ओर बढ़ते हैं। जो महापुरुषों के दर्शन करने हैं, इसीलिए कबीर साहब ने कहा दिन में एक बार नहीं 1000 बार दर्शन करें, कि उनकी नजरों से जो रूहानियत हमारी ओर आ रही है, पता नहीं कब हमारी रूह की गहराई में वो घर कर ले। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा ध्यान बिखरा रहता है, कुछ हमारी ओर आता है, उसको भी हम सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। एक जगह और उन्होंने फरमाया है कि किस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। फरमा रहे हैं कि चश्मे साकी ने छुपा रखी है साहिबाए यकीन। कह कि हमारे सदगुरु की आंखों में जो रूहानियत की सुराह है, जो रूहानियत की शराब है, वो छुपी हुई है। कि चश्मे साकी ने छुपा रखी है सहबाए यकीन, है फरेब तशनगी जो कुछ के पैमाने में है। कह रहे हैं वो लोग जो सोचते हैं कि हम होश अपने खो दें, जो शराब पीते हैं, जो भंग लेते हैं, जो नशे की चीजें सकते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हैलुसिनेटिंग ड्रग लेके हमें बड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होंगे। तो फरमा रहे हैं कि है फरेब तशनगी जो कि पैमाने में हो। कह रहे हैं ये जो प्याले के अंदर शराब है, इससे आपकी सही प्यास बुझेगी नहीं। आपको लगेगा कि प्यास बुझ रही है, लेकिन बुझेगी नहीं, क्योंकि ये हमें चेतनता से कहीं दूर लेके जाती है। हमने और चेतन होना है। जो मन माया के पर्दे पड़े उन्हें हटाना है। और जब हम दुनिया की शराब की ओर कदम बढ़ाते हैं, दुनिया के नशे की चीजों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो फिर और पर्दे और पर्दे और पर्दे
हमारे ऊपर पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक जगह और उन्होंने समझाया है कि ये जो रूहानियत की शराब है, ये है क्या, ये कैसे हमें मिलती है। और एक और एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर, बता रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं, कोई साज बज नहीं रहा, ना गिटार, ना सितार, ना हारमोनियम, ना तबला, ना और कोई इंस्ट्रूमेंट। तो कह रहे हैं कि कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक हजूम नग्न भी दिल के नवा खाने में है। कह रहे हैं कि ये जो रूहानी सुरा है, ये ऐसे है कि साजों के बगैर हमारे अंदर एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक चल रहा हो, जिसे अनहद शब्द कहा गया है, जिसे बजाने के लिए किसी के हाथ की जरूरत नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, जो प्रभु ने कण कण में समाया है, जो हम सबके भीतर है, जिसको सुनने के लिए हमारी अंदरूनी आंख और अंदरूनी कान खुलने चाहिए। और वो तब खुलेंगे जब कि एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ेगी, जब वो अपनी तवज्जो देंगे, हमें नाम की देन देंगे, तभी अंदरूनी आंख और अंदरूनी कान खुलने के लायक होती है और हम अपने आप को, अपनी जो असली स्टेट है उसमें देखना शुरू हो जाते हैं। जब तक ये इनर आई और इनर ईयर्स खुलते नहीं, जब तक ये शिव नेत्र नहीं खुलता, 10वां द्वार नहीं खुलता, तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं होती, क्योंकि हम सब फिर जो चीजें बाहर की ओर खुल रही हैं उन्हीं इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। तो इसलिए हमें समझा रहे हैं कि नाम की देन मिलना कितनी बड़ी बरकत है कि हम असलियत की जानकारी पा सकें, हम जो अंदरूनी रास्ता है, वो रास्ता जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जा सके, उस पर बढ़ सकें, और जो मस्ती का रास्ता है, खुशी का रास्ता है, आनंद का रास्ता है, उस रास्ते पर हम चल सकें। महापुरुषों के पास हम सब आते हैं ताकि हमें कुछ फायदा हो। तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं और सोचते हैं कि हमारी शारीरिक तकलीफ दूर होगी। तो अगर हम एनालाइज करें कि वो क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या उनकी नीड्स है, क्या क्या उनकी प्रार्थनाएं हैं, तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि अबाउट 60-70% लोग तो यही मांगते हैं कि उनको कोई तकलीफ हो गई है, उनके माँ बाप को तकलीफ हो गई है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को नी में पेन हो रहा है, किसी को दिल का दौरा हो गया, किसी को और कोई तकलीफ हो, किसी को बुखार हो ही जा रहा है कई दिनों से, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो उसको ठीक कराने के लिए आते हैं। कुछ 15-20% लोग आते हैं जिन्हें कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं, उनका बिजनेस खराब हो गया, 2 भाई का बिजनेस था, एक ने बिजनेस मार लिया और दूसरे को कुछ दिया नहीं, माँ ने अपना घर जायदाद बच्चों के करी, उन्होंने माँ को निकाल दिया बाहर घर से, चरी को खाने को मिल नहीं रहा, किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, मार्केट नीचे चली गई, रियल एस्टेट खरीदी और वैल्यू डाउन हो गई। इस किस्म की प्रॉब्लम्स कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। 10-15% लोग वो आते हैं जिन्हें कि उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके घर में पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा जो कि किसी के घर में हो रहा है, और उसी को लेकर लोग आते हैं कि वो उनके झगड़े हट जाएं।
अध्यात्म के रास्ते पर तरक्की हो, ये कोई कोई आता है। तो जब हम महापुरुषों के पास आते हैं तो हमें मिलता क्या है? वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े एक प्यार से एक वर्स में समझाया। वो फरमा रहे कि वही फजा, वही गुलशन, वही हवा है मगर, तो सबके लिए वही एटमॉस्फेयर है। वही फजा, वही गुलशन, वही हवा है मगर, मिली जो गुल को वो खारों को जिंदगी ना मिली। हम जब महापुरुषों के पास आते हैं तो हम सदा सदा की जिंदगी पा सकते हैं। हम जब उनके पास आते हैं तो वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं। लेकिन हम लोग मांगते क्या है? हम कांटों के माफक हैं। हम बाहर की चीजें मांगना शुरू कर देते हैं। हमारी तकलीफें दूर हों, शारीरिक तकलीफें दूर हों, हमारे रिश्तेदारों की शारीरिक तकलीफें दूर हों, हमारे नज़दीकियों की तकलीफें दूर हों, हमारी फाइनेंशियल चीज़ें बेटर हों, हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो बेटर हों, हम उन्हीं को मांगते रहते हैं। और जो मांगना चाहिए वो मांगते नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी खुद ही दुनिया की चीज़ों में फंसी हुई है। वो यहाँ कांटे बताए हुए हैं, हम उलझन में हैं। अब जहां कांटे होंगे वहां से आप जाएंगे, अगर आपकी चुन्नी होगी उसमें फंसेगी तो फंस जाएगी, फूल होंगे तो ऊपर से निकल जाएगी। तो हमारी जिंदगी क्योंकि दुनिया की चीजों में फंसी हुई है, हम वही चीजें पाने की कोशिश करते हैं जो मिल सकता है उससे दूर हो जाते हैं। कोई कोई होता है जिसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर सही तरीके से होता है और वो ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक है। कोई कोई होता है जो अपने सदगुरु से उनको मांगे, जो अपने सदगुरु से पिता परमेश्वर को मांगे, जो जाने कि जिंदगी की ऊंच नीच कर्मों का खेल है, जो जाने कि उसे मालूम है कि उसे उसके कर्म क्या है, उसकी इसको जानकारी नहीं है, इस करके ऊंच नीच जिंदगी में आएगी और उस ऊंच नीच से वो घबराए नहीं। जो ऊंच नीच से घबरा गया, उसके चक्कर में आ गया और जिंदगी में वो मौके जहां लगे कि तकलीफ आ रही उसी घेरे में रह गया, वो कभी भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाता। लेकिन वो इंसान जिन्हें मालूम है कि जिंदगी की ऊंच नीच तो होती रहेगी, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। वही असलियत में अपने सदगुरु से वो पाते हैं जो कि उन्हें चाहिए, जो उन्हें 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवा देगा। राधा धन के कोई आए कि हमें 2 मिनट के लिए भजन के लिए बिठा दो, हर एक का क्वेश्चन सिर्फ अपने जो उनको लगता है कि शारीरिक नीड्स हैं उसकी और होता है, और जो कुछ वो पा सकते हैं उसकी जगह, जैसे यहां संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा के वही फजा, वही गुलशन, वही हवा है मगर, मिली जो गुल को वो खारों को जिंदगी ना मिली। जिस किस्म के ध्यान से हम आएंगे उस किस्म का हम कुछ पा सकेंगे। सिर्फ लगे कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए तो हमारा ध्यान असलियत की ओर जाता नहीं। हमें ये जानना चाहिए, ये अब तक हम सबकी समझ में आ जाना चाहिए। हम लोग जिन्हें कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की नज़दीकी मिली, उनके सत्संग सुने, उनसे प्रेम पाया, हम सबको सही तरह से समझ आना चाहिए कि ये महापुरुष हमें क्या दे पाते थे। कहीं कहीं ये वहां पर लिख जाते हैं कि क्या देते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह ऐसे ही क्लियर कर दिया कि उनके पास क्या था, हमें क्या दे सकते थे। वो लिखते हैं कि मुझको मत समझो गदाए मैं गदा। वो कह रहे हैं कि मुझे
मैं कदे का भिखारी मत समझो, कि मुझे ये मत समझो कि मैं भीख लेने के लिए आया हूं या कोई भिखारी हूं। कह रहे मुझे मत समझो गदाए मैं कदा, अर्शे आजम तक मेरी परवाज है। वो कह रहे हैं कि जो परमात्मा का सिंहासन था वहां तक मेरी उड़ान है, वहां तक मैं जाता हूं, मैं वहां से आया हूं। तो हम लोग समझ नहीं पाते कि महापुरुष कहां से आए हैं, हमें कहां तक लेके जा सकते हैं, हमें क्या दे सकते हैं। और हम छोटी छोटी चीजें ही मांगते मांगते अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, जबकि जो कुछ हमें मिलना चाहिए वो कोई कोई मांगता है। हम सब दुनिया की चीजों को मांगने पर लगे हैं, जो कुछ पा सकते हैं उस ओर ध्यान दे बगैर ही अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं।